दोस्तों, अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिर धरती से पहले इस जगह पर क्या मौजूद था। आखिर धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई और कैसे हुआ पृथ्वी का जन्म। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहें वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप कुछ ही मिनटों में पृथ्वी के 450 करोड़ साल के सफर को तय करने वाले हैं। तो अगर आप भी इस सफर में शामिल होना चाहते हैं तो वीडियो को छोड़कर कहीं भी मत जाइएगा। सो वेलकम बैक टू द नॉलेज इज एवरीथिंग चैनल। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो फ्रेंड, विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट टुडेस दिस अमेजिंग वीडियो एंड मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। दोस्तों, बात करते हैं आज से लगभग 450 करोड़ साल पहले की, जब पृथ्वी का निर्माण नहीं हुआ था। आज जिस जगह पर हमारा सौर मंडल है, 450 करोड़ साल पहले वहाँ सिर्फ और सिर्फ गैस और धूल के बादल हुआ करते थे। लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई जब धूल के बादलों से कुछ दूरी पर एक ऐसा तारा मौजूद था जिसकी ऊर्जा कम होने लगी थी, और इसी वजह से एक विशाल विस्फोट हुआ। विस्फोट की वजह से अंतरिक्ष की धूल एक दूसरे से दबने लगी और बादलों में मौजूद धूल के कण दबाव और गर्मी की वजह से एक बड़े उल्कापिंड और पत्थर बन गए थे। और इन्हीं दबाव की वजह से बादलों में मौजूद रेडियो एक्टिव मटेरियल ने ग्रेविटी का आविष्कार किया, और इसी ग्रेविटी की वजह से उसके बीच में हीलियम और हाइड्रोजन इकट्ठा होने लगे, जिसकी वजह से फिर एक बार विशाल विस्फोट हुआ और इस विस्फोट के जरिए सूरज का निर्माण हुआ। अंतरिक्ष में फैले हुए एस्ट्रॉइड में भारी वजन की वजह से सूरज के करीब आकर सूरज की परिक्रमा करने लगे, जिसकी वजह से मरकरी, विनस, अर्थ और मार्स जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। लेकिन दोस्तों, अभी भी पृथ्वी अपने असली रूप में नहीं बनी थी। इसे अभी भी कई सारे प्रोसेस से होकर गुजरना था। पृथ्वी अभी सिर्फ एक गर्म गोला था जिसका तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस से भी कहीं ज्यादा था। तो दोस्तों, आज आप जिस जगह पर बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं, पहले ये जगह एक खौलती हुई जगह हुआ करती थी। जब पृथ्वी का तापमान इतना ज्यादा था, तब पृथ्वी कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के गुब्बारे से भरी हुई थी। तब तक ना तो हवा थी और ना ही कोई एटमॉस्फेयर था। यहाँ तक किसी भी तरह का कोई ठोस परत का निर्माण भी नहीं हुआ था। चारों ओर सिर्फ और सिर्फ आग का लावा बह रहा था। लेकिन दोस्तों, इस स्थिति को सुधारने में ज्यादा समय नहीं लगा। पृथ्वी का एक टुकड़ा टूटकर अलग हो गया और आगे चलकर इसी टुकड़े ने चांद का रूप लिया। जल्द ही एक ऐसी घटना हुई जिसमें पृथ्वी पर मिनरल, नमक और पानी से भरे उल्का पिंडों की बरसात सी होने लगी। पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पानी जमा होना शुरू हो गया था। धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी सतह का पानी जमना शुरू हो जाता है और पृथ्वी धीरे धीरे अब ठंडी होनी शुरू हो जाती है। ऊपरी सतह पर पानी जमा होने से धरती की गर्मी बाहर नहीं निकल पाई और पृथ्वी के अंदर मौजूद गर्मी ने ज्वालामुखी का रूप लेना शुरू किया, और अब हजारों की संख्या में पानी से बाहर ज्वालामुखी निकलना शुरू हो गया। इन ज्वालामुखी के फटने से पृथ्वी पर पानी के अलावा जमीन का निर्माण हो रहा था और कई सारी गर्म गैस निकली। धीरे धीरे ज्वालामुखी का निकलना कम हो गया। पृथ्वी के पानी में एक ऐसा सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ जो जीने के लिए पानी के अंदर मौजूद मिनरल्स और धूप का इस्तेमाल करते थे, और वो सूक्ष्म जीव मल के तौर पर ऑक्सीजन का त्याग करते थे। इधर पृथ्वी पर ऑक्सीजन बनाना शुरू हुई और वहीं पृथ्वी पर ज्वालामुखी निकलना बंद हो गया था। धीरे धीरे पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी, जिससे वातावरण बना और तापमान घटने लगा, जिससे पृथ्वी की सतह पर बर्फ जमने लगी। और एक समय ऐसा आया जब पूरी पृथ्वी बर्फ से जम गई, पर पृथ्वी के नीचे मौजूद सूक्ष्म जीव अब विकसित होना शुरू हो गया। ये सूक्ष्म जीव वातावरण के हिसाब से खुद को ढाल रहे। पृथ्वी पर पृथ्वी का जमना और पिघलना जारी रहा। सूक्ष्म जीव समुद्री जीव बन चुके थे। जब एक बार फिर से ज्वालामुखी ने पृथ्वी पर जमी बर्फ को पिघलाना शुरू किया, तब समुद्री पेड़ जल्द ही फैलकर विकसित होने लगे, जिसके बाद धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा और बढ़ी। वातावरण में ऑक्सीजन आने की वजह से पृथ्वी की ओजोन लेयर काफी हद तक मोटी होने लगी। आज से लगभग 45 करोड़ साल पहले पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पहली बार मोसोट्री उगना शुरू हुआ, जिसके बाद पृथ्वी पर अनेकों तरह के पेड़ पौधे उगने शुरू हो गए। समय के साथ साथ पृथ्वी पर धीरे धीरे हर चीज बदलना शुरू हो गई थी। आप सभी को बता दें कि पहले के पेड़ कम से कम 80 से 100 फीट लंबे हुआ करते थे, आज के 5 से 6 मंजिला घरों के बराबर। ये वो समय था जब समुद्री जानवर पानी से निकलकर जमीनी जानवरों में परिवर्तित हो रहे थे। उस समय लगभग धरती की जमीन एक जगह इकट्ठी हो चुकी थी, जिसे आज हम पैंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का तापमान लगभग स्थिर हो चुका था और इस समय का पूरा दिन कम से कम 21 से 23 घंटे का हुआ करता था। जैसा कि हमने आप सभी को बताया था कि समुद्री जीव पानी से निकलकर जमीनी जानवर में परिवर्तित हो रहे थे, और वातावरण के अनुसार उन सभी जानवरों का रंग, रूप, आकार, हर चीज बदल रहा था। धीरे धीरे यही जानवर डायनासोर के रूप में सामने आए और अब
अपनी भूख को मिटाने के लिए पेड़ पौधों के पत्तों को खाना शुरू कर दिया, जिसके बाद इनका आकार एक बड़े रूप में बदल गया। पृथ्वी की ऊपरी जमीन एक जगह इकट्ठा होने की वजह से पूरी जमीन रेगिस्तान और बंजर हो गई थी। आपको बता दें कि ज्यादातर जंगल समुद्र के किनारे हुआ करते थे और उन्हीं जंगलों में डायनासोर मौजूद थे। आपको बता दें कि आज से करीब 20 करोड़ साल पहले पैंजिया महाद्वीप टूटना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी के संपर्क में आने लगी और पृथ्वी पर हरियाली बढ़ती गई, जिसकी वजह से डायनासोर की प्रजातियां भी बढ़ती चली गई और डायनासोर ने आने वाले लगभग 20 से 30 करोड़ साल तक पृथ्वी पर राज किया और उस समय केवल डायनासोर का ही राज चला करता था। इस वजह से अफ्रीका से टूटा भारत सीधे आकर आज के तिब्बत से टकराया, जिसकी वजह से हिमालय का निर्माण हुआ। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब पृथ्वी से डायनासोर का राज हट गया, क्योंकि आज से लगभग 6 करोड़ साल पहले पृथ्वी की तरफ आज के माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा लगभग 4.5 लाख करोड़ किलो जितना भारी उल्कापिंड लगभग 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। पृथ्वी की सतह को छूते ही उसमें एक भयंकर आग लग गई और जलते हुए सीधा पृथ्वी से टकरा गया। इस टकराव की वजह से गर्म तापमान और जहरीली गैस की वजह से सारे पेड़ और पौधे डायनासोर पूरी तरह से खत्म हो गए। धूल और मिट्टी की वजह से पृथ्वी पूरी ढक गई थी। समुद्र में बाढ़ आ गई, पृथ्वी जलना शुरू हो गई, जिसकी वजह से डायनासोर पूरी तरह से विलुप्त हो गए। कुछ तो जलने की वजह से गायब हो गए और कुछ घुटन और भूख के कारण सारे के सारे डायनासोर विलुप्त हो गए। धूल और धुंध से पृथ्वी के चारों ओर अंधेरा छा गया था, जिसके कारण पृथ्वी पर धूप ही नहीं पहुंच पा रही थी। कुछ समय बाद पृथ्वी पर बारिश हुई और बारिश के कारण पृथ्वी ठंडी होने लगी, जिसकी वजह से पृथ्वी पर बर्फ जम गई। कई सालों के बाद जब बर्फ पिघलना शुरू हुई तो छोटे जीवों ने बाहर निकलना शुरू किया। उस समय अफ्रीका में घने जंगल हुआ करते थे, जिनमें हमारे पूर्वज रहते थे। एक समय बाद पेड़ सूखने लगे, तब हमारे पूर्वजों बंदरों ने पेड़ों पे लटकना छोड़ खाने और जगह की तलाश में चलना शुरू किया, जिसकी वजह से उन्हें दूसरे जानवरों का शिकार करने में काफी ज्यादा मदद मिलती थी और उसी वजह से अपना पेट भरते थे। कई सालों बाद यही बंदर धीरे धीरे वानर में परिवर्तित होने लगे और अपना पेट भरने के लिए ये वानर पृथ्वी के दूसरे हिस्सों तक भी फैलना शुरू हो गए थे और धीरे धीरे इनका रंग, रूप, आकार सभी चीज वहाँ के वातावरण के अनुसार बदलने लगा। और जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे ये वानर आदिवासी बन गए और फिर आग और हथियारों जैसी चीजों का आविष्कार किया। इसके बाद धीरे धीरे वही आदिवासी इंसानों में परिवर्तित होने लगे और फिर आज हम सभी एक इंसान के रूप में सामने मौजूद हैं और हम इंसान से धर्म से लेकर जाति, परिवार, भाषा और संस्कृति जैसे चीजों का निर्माण हुआ और समय की तेजी से आज हम सभी विकसित होते चले गए। जिस तरह से पृथ्वी को आज जैसे बनने में करीब 450 करोड़ सालों का समय लगा, उसी तरह हम इंसानों को एक जमीन में रहने वाले जीव से बंदर और बंदर से वानर और फिर आदिवासी और आदिवासी से इंसान बनने में करीब लाखों सालों का वक्त लग गया था। दोस्तों, आज हम सभी जिस धरती पर रहते हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल नॉलेज इज एवरीथिंग को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।